सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधी तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ। मैं मगन को बोल देता हूँ, थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए। चल 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 चल। अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नटू काका अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते हैं। अभी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते चलिए। नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बगा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे ही टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका, कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ। तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल ला। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब वेलो ते पहलो। देखिए, सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते। दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम में दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बाका, टिफिन दे रहा है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश, कहाँ है भाई? बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है। जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बाका, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू
या मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियू पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियू पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियू पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियू खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी। रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा है। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा, अरे नहीं, कुछ कर रहा हूं मैं। तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तो टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करते थे। दया भाभी, मस्त दया भाभी। हाँ क्या हुआ, कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तो महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है। अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी, और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं, समझ गए। सॉरी, जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियू है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियू जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, कैसे जाने वाले हैं आप? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे जल्दी से? एक काम कीजिए, आओ आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ। आइए, कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बाबूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना, उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चाबी आणि हेल्मेट दे। हाँ ठीक है। हो, टाक। पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलिए ना, फास्ट चलिए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब, जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी, आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत हुई, प्लीज। भिड़े भाई, थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में पहुंच बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ भिड़े भाई। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब, इनके पास लाइसेंस है।
बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। साहब पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठाजी। बबीता जी, रुको रुको रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी, सॉरी सॉरी, मैं जरा विचारों में। पैसा। हाँ हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगाना। नहीं आपने हाय बोला और मैं ऐसा। अरे सॉरी सॉरी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? हाँ, लेट मी गेस। आप ऊंधियो खाने आए, राइट? पिताजी, आपको कैसे पता? ओहो, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल ऊंधियो बना रही है। अरे हाँ, मुझे भी फोन करके उसने बोला कि आप बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल ऊंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा। फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं, मेरी कसम आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है। लगता है दैवा भी आपको घर पे गर्मा गर्म ऊंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना। उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो नो नो, आई एम जस्ट गेसिंग। मुझे वैसे पता नहीं है। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, या आई एम जस्ट कमिंग। ओके, 2 minutes। ओके, जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार करे। ओके, आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब, मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ और ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ लेकिन पेपर्स अभी तक। ओ टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं, घूमने नहीं निकले। वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर, कौन मजबूर नहीं है आज के जमाने में। देखिए मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं साहब, अब ये शिक्षक है। ओह, तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते। आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया, अरे दया, दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब ऊंधियो की वजह से हुआ है। ऊंधियो? ये ऊंधियो कौन है? हाँ, ऊंधियो, ये ऊंधियो डिब्बे में है। ये गुजराती वानगी है। हाँ, इसमें बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। वालोर, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंडली और मेथी का मुठिया। बहन जी, आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। हाँ, वो टप्पू के पापा, मेरे पति है ना, उनको ऊंधियो बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ऊंधियो बनाया था। पर गलती से उसमें मैंने ज्यादा नमक डाल दिया और वो मैंने दुकान पे भेज दिया था। और आप मानोगे नहीं साहब, मैं जब भी मेरे पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। सेम केस। मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी, ऊंधियो के बारे में। तो साहब, मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा ऊंधियो बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भिड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया, दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी। अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी बस, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है।
वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ बिल्कुल। दया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। तोड़ो तो ये तो ताला लगे। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? अरे भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो जेठा भाई, क्या हुआ? फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई। लगता है आपको वीकनेस आ गई है। कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू भाई। आओ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है? संभल क्या? अरे भाई, इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है, आप जाइए। अच्छा ठीक है, तो 2 कदम चल के दिखाओ। ओ भाई, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज जाइए। 2 कदम चल के दिखाइए ना। अरे जेठा भाई, आइए। नहीं अंजलि भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है दया कहाँ गई है? दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा, हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई, हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो। क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे, अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं। जेठा भाई, वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं, दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है वो। नहीं है। फिर भी जेठा भाई, दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, वेट। अरे सुनिए। अरे ये काय करतो है? रॉन्ग साइड पागल, चक्कर वक्कर है कि नहीं? ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है? ये गाड़ी थोड़ी है। तो याला क्या अर्थ है? अभी टक्कर हो जाती तो? नुकसान तो मेरा ही होता ना। आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी, सॉरी भिड़े भाई, जाने दीजिए ना, इनकी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओ भाई, जाओ। सॉरी। क्या सॉरी बोल दिया तो हो गया ना। हाँ, क्या करेंगे? अंग्रेज लोग आके कहाँ चली गई दया? जेठा भाई, लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं अंजलि भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए, सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया है। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए, खा लीजिए, खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट ऊंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। दोस्तों, कोई व्यक्ति शादी करने के लिए तड़प रहा हो, बड़ा बेटा हो, बस दूल्हा बनने की तैयारी में हो और उसे कोई ज्योतिषी ये कह दे कि भाई अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें क्या गुजरेगी? जेठालाल का हाल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक तरफ तो तड़प है ऊंधियों खाने की और ऊंधियों खाने को मिला नहीं, और दूसरी ओर ये दया भाभी का छुपा छुपी का खेल, और तीसरी ओर अंजलि ने भूखे पेट सर दर्द की दवा और खिला दी है। भाई जेठालाल पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब दया भाभी पहुंच गई है दुकान पे, जेठालाल आ गए गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में, और उधर दया भाभी भी मुसीबतों के दलदल से बाहर नहीं निकली है, बल्कि उसमें फंसती चली जा रही है। अब क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बड़े हंगामे बाकी हैं अगले एपिसोड में। जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तो कहेंगे कि भाई अच्छा, हंगामे ऐसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल कमाल के हंगामे, कमाल के ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, बाका भाई, सेठानी जी, भिड़े भाई। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ है? वो तो गुस्सा होकर चले गए। कहाँ? होटल?
नहीं नहीं भिड़े भाई, गोकुलधाम सोसाइटी। सेठानी जी, आपने बाघा को फोन पे कसम दी थी ना कि सेठ जी को टिफिन ना दे, तो हमने नहीं दिया, तो हम पर वो बहुत गुस्सा हो गए। सॉरी नट्टू काका, बाघा भाई सॉरी है मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, उसमें सॉरी क्या। पर सेठानी जी, आपने सेठ जी को टिफिन देने से मना क्यों किया? हाँ वो नट्टू काका, गलती से मैंने ऊंधियों में 2 बार नमक डाल दिया था, तो पूरा ऊंधियों खारा खारा हो गया, इसलिए मैंने टप्पू के पापा को टिफिन देने से मना कर दिया। फिर मैंने फटाफट दूसरा ऊंधियों बनाया टप्पू के पापा के लिए और आप लोगों के लिए भी। अरे वाह। लेकिन मुझे क्या पता टप्पू के पापा गोकुलधाम सोसाइटी चले जाएंगे। बेचारे टप्पू के पापा, सुबह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। देवा अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ भिड़े भाई, सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में ही भूल गए हैं। ओह, क्या करें? और टप्पू के पापा कब निकले यहाँ से? कब के? अब तक तो वो सोसाइटी पहुंच भी गए होंगे, क्यों बागा? हाँ। अरे बाप रे। ओह, टप्पू के पापा अपना फोन भूल गए हैं। क्या करूं? घर पर जाऊंगी। सेठानी जी, आप घर गए और सेठ जी वापस दुकान आ गए तो? हाँ, वो भी है। देवा अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे फोन करता हूँ। माधवी आचार्य रॉबर्ट की डिलीवरी करके घर पे पहुंच भी गई होगी। हाँ हाँ, थैंक यू भिड़े भाई। उससे बोलते जेठालाल को मैसेज दे दे। थैंक यू। हाँ भिड़े भाई, लगा फोन? हाँ लग गया। उठाया? किसी ने उठाया? नहीं नहीं उठाया। हैव पेशेंस बागा बॉय। नहीं देवा अभी पूरी रिंग चली गई, लगता है वो घर पहुंची नहीं है अभी तक। हाँ हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ, वो घर पर ही होंगे। उठाइए अंजलि भाभी, फोन उठाइए। अंजलि भाभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब क्या करूं? अब्दुल, जेठा भाई कब तक यहाँ खड़े रह के इंतजार करेंगे? शांति से घर पे बैठिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं यहाँ खुली हवा में रहूंगा तो क्या वो सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जेठा जी, ऊंधियों खा के दुकान वापस जा रहे हो? अरे बबीता जी, ऊंधियों खाने ही कहाँ मिला। क्यों? दया घर पे ही नहीं है। ओह माय गॉड जेठा भाई, अब समझ में आया, आपको सरदर्द भूख की वजह से हो रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब भी घर चलिए, मैं कुछ बना के खिलाती हूँ आपको। चलिए। वैसे जेठा जी, आज मैंने आलू पोस्त तो बनाया है, आप ट्राई कीजिए ना। अंजलि भाभी आप भी चलिए। 1 मिनट, ये आलू पोस्त तो क्या है? वो एक्चुअली एक बंगाली स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी डिश है। जेठा जी चलिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं थैंक यू बबीता जी, वो आज मेरा ऊंधियों उपवास है। ऊंधियों उपवास मतलब? हाँ जेठा भाई, मैंने एकाष्ण सुना है, निर्जला उपवास सुना है, ऊंधियों उपवास पहली बार सुन रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा कोई उपवास नहीं। वो क्या है, आज सुबह से अनायास से जो मेरा उपवास हो गया है, तो इस उपवास को मैंने ऊंधियों उपवास नाम दिया है, क्योंकि इस उपवास को मैं ऊंधियों खा के ही तोड़ूंगा ना, इसलिए ऊंधियों उपवास। अच्छा यूं? अच्छा। और क्या, दया ने मेरे लिए प्यार से ऊंधियों बनाया है, अभी मैं कुछ और खा लूंगा तो क्या वो बेचारी नाराज हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर और राह देखता हूँ, दया बस आती ही होगी। अरे जेठा भाई जल्दी से अपनी दुकान पे पहुंचिए। क्यों? दया भाभी का फोन आया था, वो आपके लिए टिफिन लेके दुकान पे गई है, आपका इंतजार कर रही है। ले। ओ, दया टिफिन लेकर दुकान पहुंची? अरे लेकिन फिर से टिफिन लेकर दुकान क्यों पहुंची? वो पहले एक टिफिन उसने भागा के साथ तो भिजवा दिया था। मुझे क्या मालूम। 1 मिनट जरा फोन देना तो। हाँ क्या होगा? खाना आया। हाँ 1 मिनट। हेलो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ दया वहाँ आई है। जी आप कौन बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहे वाली, मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? सेठ जी बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बोल तो चुका। दया वहाँ ही है। हाँ सेठ जी। हाँ तो जरा फोन दे उसे। हाँ 1 मिनट, सेठानी जी, सेठ जी बात करना चाहते हैं। हाँ टप्पू के पापा। अरे क्या हाँ टप्पू के पापा? दया तो दुकान में क्या कर रही है, वहाँ क्यों पहुँच गई? वो आपके लिए ऊंधियों लेकर आई हूँ। अरे तो तूने जो टिफिन भागा के साथ भेजा था उसमें भी ऊंधियों ही था ना? हाँ। तो फिर बागा का वो टिफिन मुझे देने से मना क्यों किया?
नहीं नहीं, अभी टप्पू के पापा को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे चुप क्यों, बोल। देखिए टप्पू के पापा, अभी समय नहीं है ये सब बताने का। मैं घर पे आके आपको सब बताऊंगी। अभी आपको भूख लगी होगी ना, मैं फटाफट घर पर आती हूँ। एक मिनट दया, फिर से कोई गड़बड़ ना हो इसलिए काम कर, तो वहीं रुक, मैं वहाँ दुकान आता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप यहाँ मत आइए। हाँ वो क्या है टप्पू के पापा, शायद आपको वहाँ रिक्शा ना मिले तो, और हमारे पास तो स्कूटर है ना, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। स्कूटर? हाँ मैं जल्दी में थी तो भिड़े भाई अपने स्कूटर पे मुझे दुकान छोड़ने आए थे। ओ अरे वाह वाह, चल तो आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। पर टप्पू के पापा, आपको दुकान में कुछ काम हो तो आप दुकान में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दया सॉरी, हम एक काम करें, हम बीच रास्ते में मिलते हैं। उससे क्या है कि समय भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म ऊंधियो खाने को भी मिलेगा, बराबर? हाँ, और देखिए वो MG रोड पर शिव हरि लीलाधर होटल है, आप वहाँ पर मिलिए। तो क्या है, आप वहाँ पर बैठकर गर्मा गर्म ऊंधियो खा सकते हैं। अरे होटल वाला बाहर का खाना वहाँ बैठ के नहीं खाने देगा। अरे पर ये बाहर का खाना थोड़ी है, घर का खाना है। दया तू वहीं रुक, मैं दुकान आता हूँ। नहीं, आप यहाँ पर मत आइए, मैं आती हूँ घर पर। हाँ प्लीज जल्दी आ। जेठा भाई, कब तक ऐसे कंपाउंड में खड़े रहेंगे? दया भाभी आ जाएगी, आइए ना घर चल के बैठते हैं प्लीज। हाँ नहीं वही ठीक है, थैंक यू अंजलि भाभी, बस दया आती होगी अभी। जेठा भाई आप यहाँ? दया भाभी तो दुकान गई है टिफिन लेके आपके लिए। हाँ वो मेरी बात हुई दया से, वो मुझे टिफिन देने के लिए यहाँ घर से दुकान के लिए निकली और मैं दुकान से यहाँ घर के लिए निकल चुका। ओके, हम दोनों के बीच में थोड़ी वो मुक्का चुक्की हो गई। सुक्का मुख? सॉरी, चुक्का मुक्की है। जेठा भाई आपको भूख लगी होगी, मेरे घर में मिसल तैयारी है, चलिए ना खा लीजिए। थैंक यू मधु भाभी। क्या दया ने मेरे लिए स्पेशल ऊंधियो बनाया है, और अगर मैं मिसल खा लूंगा, नहीं वैसे मिसल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर खा लूंगा तो फिर ऊंधियो नहीं खा पाऊंगा ना, इसके लिए। मधु भाभी अब जरा भिड़ा को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे। सॉरी जेठा भाई, पर ये मेरा फोन उठाएंगे नहीं। हाँ? भिड़े आपसे भी झगड़ा करता है? नहीं, झगड़ा वगैरह कहीं नहीं जेठा भाई, ये स्कूटर चला रहे होंगे ना अभी, तो इनकी शिस्त है कि स्कूटर चलाते वक्त फोन नहीं उठाना है। मैं दया भाभी को फोन करूं? नहीं, उसकी अलग प्रकार की शिस्त है, कोई भी उसके मोबाइल पे फोन करे, फोन उठाने का ही नहीं। कितनी बार मैं उसको फोन करता हूँ दुकान से, कभी मोबाइल वो कबाट में रहता है, कभी पर्स में रहता है, कभी उठाती ही नहीं हो। आ गए बस आ गए। Oh, thank God. सॉरी टप्पू के पापा। संभाल के, ऊंधियो गिर जाएगा। दया भाभी, जीठा जी आपके ऊंधियो का कब से वेट कर रहे हैं। हाँ वो सुबह भी टप्पू के पापा ने कुछ नाश्ता नहीं किया था, और दोपहर के खाने में भी अभी गड़बड़ हो गई। मतलब मैं ऊंधियो देने के लिए दुकान गई और टप्पू के पापा यहाँ पर आ गए। उसने जरा, सॉरी टप्पू के पापा, दुकान पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप लोग तो कब से निकले थे दुकान जाने के लिए, तो इतनी देर कैसे हो गई? वो रास्ते में भिड़े भाई ने पुलिस भाई को पकड़ लिया था। हाँ, है? नहीं मतलब वो पुलिस भाई ने भिड़े भाई को पकड़ लिया था। क्यों भिड़े भाई, क्या हुआ? अरे अब्दुल, अभी तो स्कूटर का नंबर नहीं आया ना, और मैं बिना नंबर के स्कूटर बाहर लेके गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। अरे भाई, तो बिना नंबर का स्कूटर लेके तो रास्ता पे निकला ही क्यों? टप्पू के पापा, भिड़े भाई बेचारे मेरी मदद के लिए आए थे। हाँ, हमें तो बाहर कभी कभी रिक्शा मिलती है, नहीं मिलती है, ऐसा सब होता है ना। ओह सॉरी, थैंक यू। आप लोगों ने सही कहा था, मैं जब भी टप्पू के पापा के लिए स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और हो गई। अभी गड़बड़ हो गई तो उसको सुधार ले। मैं भी यही हूँ, ऊंधियो भी यही है, तो दोनों का मिलाप करा दे। अभी क्यों यहाँ खड़े हम लोग? चले चल भाई, चल जल्दी।
आमची पण काय हालत खराब झाली होती पोलिसला बघून. खाई नहीं पेपर एक बाजू में रहे तो क्या हुआ? भिड़े भाई एक मिनट चलो. क्या हुआ? अभी क्या है? एक मिनट चलो. भिड़े भाई आज आपने मदद की उसके लिए थैंक यू. अरे दया भाभी इसमें थैंक यू क्या? हाँ उसमें थैंक यू क्या दया. अगर माधवी भाभी को भिड़े को टिफिन पहुंचाना होता और मेरे पास स्कूटर होता तो क्या मैं माधवी भाभी की मदद नहीं करता? नहीं जेठालाल, माधवी को तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता. तुम्हारी तरह नहीं बोलता कि मला उंदियोच पाहिजे. सॉरी सॉरी. एंजॉय एंजॉय. हाँ चलो 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 बस खुश. दो बातें उसने मुझे सुनाई. थैंक यू तू बोलने गई उसमें. चलिए चलिए टप्पू के पापा आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ. एक मिनट पहले तो मुझे यह बता कि ये सब क्या षड्यंत्र रचाया तूने? षड्यंत्र? और नहीं तो क्या. पहले तो बागा के हाथों टिफिन दुकान में भेजती है, फिर बागा को कसम देती है कि वो टिफिन में से मुझे खाना खाने ना दे, फिर तो खुद एक और टिफिन लेकर दुकान आती है. क्या ये सब और क्यों? वो टप्पू के पापा हुआ यूं कि हे भगवान, ये सब सर्कस करने की जगह पे तूने मुझे फोन करके बता दिया होता कि टप्पू के पापा ऊंधियों में जरा ज्यादा नमक पड़ गया है, आप मत खाना. मैं दूसरा अच्छा वाला ऊंधियों बना के दुकान लेके आती हूँ तो मैं वही रहता ना. पर मैंने सोचा कि मैं आपको कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे इसलिए सीधा ही आपको ऊंधियों देने के लिए दुकान पहुंच गई. लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है दया, मेरी रसोई रानी से आज ये गलती हुई कैसे? वो क्या है ऊंधियों बनाते वक्त माँ का फोन आया था तो बात करते करते मैंने नमक डाल दिया था. फिर सुंदर हीरा का फोन आया तो बातें करते करते मैंने दूसरी बार भी नमक डाल दिया और ऐसे ऊंधियों में 2 बार डबल नमक पड़ गया. ये साला मेरा सुंदर अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरा खाना बिगाड़ दिया. चल दया अभी जो हो गया सो हो गया. अभी तू मुझे फटाफट खाना दे, खतरनाक भूख लगी है भाई. हाँ बैठे मैं फटाफट खाना गरम करके लाती हूँ मेरी नमक कुमार. नमक कुमार? ये तेरी माँ भी क्या मेरे अजीब अजीब नाम रखती रहती है. नहीं ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम मैंने रखा है अभी. नमक कुमार ये कैसा नाम है? आप नमक जैसे है ना इसलिए. चल चल अब मैं कहाँ से नमक जैसा हुआ? ना मैं सफेद हूँ ना मैं खा रहा हूँ. ओ अच्छा समझा. जैसे नमक को बाटली में उतारना आसान होता है वैसे मुझे भी. नहीं टप्पू के पापा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाने में नमक कम हो तो भी मजा नहीं आता है और अगर नमक ज्यादा हो तो भी मजा नहीं आता है. और आपका भी नमक जैसा ही है. अगर आप शांत रहते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है और अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो भी मजा नहीं आता है. ठीक है अभी ये सब छोड़. मैं क्या कहता हूँ अभी ये गरम करने का रहने दे, ऐसे ही दे दे भाई, बहुत भूख लगी है. नहीं मैं आपको ठंडा खाना नहीं खाने दूंगी. अरे देना भी चलेगा उसमें क्या, बहुत भूख लगी है दया. नहीं टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है अगर पति को ठंडा खाना खिलाओगी तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा और अगर उनको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना तो उनका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा. अच्छा भाई जो भी, अभी जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है. अरे बापूजी आ गए स्वच्छता अभियान का काम निपटा के? मैं तो आ गया लेकिन तू इस वक्त घर पे क्या कर रहा है? वो मैं दया ने ऊंधियों बनाया ना बापूजी, आज तो घर पे खाना खाने आया हूँ. वाह भाई तेरा तो वट है. एक काम कर जेठिया, कल से दुकान का काम भी घर पे ही मंगवा ले. तो क्या है ना तू रोज दोपहर को घर पे ही खाना खा सकता. ये सब क्या नया चालू किया है? चालू दुकान छोड़ के दोपहर को खाना खाने घर पे आने का. बापूजी रोज कहाँ आता हूँ, आज ये खास ऊंधियों बना है इसलिए. चलिए टप्पू के पापा. अरे बापूजी आपका स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बहू. पर आप थोड़ा थक गए होंगे नहीं? अरे नहीं बहू, जिस काम में मजा आता हो उस काम को करने में कभी थकान महसूस नहीं होती. और वैसे भी मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे स्वच्छता अभियान में. चंपक, अरे ओ चंपक. बैठिए काका बैठिए. दे पानी. अरे वाह શું વાત છે. एकदम अचानक काका. કતરે વખતે મળ્યા છે. बस एकदम मजे में.
और बताओ बचाओ, गांव में सब कैसे है? सब मजे में है। हम दोनों मुंबई कुछ काम से आ रहे थे तो सोचा तेरे लिए गांव से गाय का शुद्ध घी लेके आए। अरे वाह, गांव का शुद्ध घी है। हाँ 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 हाँ, शुद्ध घी की खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ बापू जी, यहाँ तक आ रही है। पांजी गंगा गाय जो शुद्ध घी आई। हाँ तभी इतनी खुशबू आ रही है। ले बहू। थैंक यू काका। वाह 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 मुरजी, करसन, ये शुद्ध घी की खुशबू से तो गांव के पुराने दिन याद आ गए। याद है चंपक, रोज हम कैसे रोटी के साथ एक एक कटोरी घी पी जाते थे। हाँ बापूजी, आप रोज एक कटोरी घी पी जाया करते थे? हाँ तो वाह, यहाँ शहर में तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे हफ्ते में अगर एक कटोरी घी पिएंगे तो भी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शहर के लोग सिर्फ खाना खाना जानते हैं, उसे पचाना नहीं जानते। अरे गांव में तो हम लोग जितना घी दूध पीते थे उतनी मेहनत भी करते थे। रोज सुबह 5-7 किलोमीटर दूर चल के कुएं से पानी भरने जाते थे और गाय भैंस चराने के लिए 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ तो फिर सुना जेठिया, अरे मैं तो कहता हूँ तू भी है ना रोज दुकान से घर चल के आना जाना शुरू कर दे। फिर देख, तुझे भी रोज एक कटोरी घी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रोज मैं घर से दुकान और दुकान से घर चल चल के आऊंगा जाऊंगा तो एक कटोरी घी तो पी पाऊंगा, लेकिन फिर चल चल के मेरा जो तेल निकलेगा उसका क्या? क्या क्या? चलिए खाने के लिए बैठ जाइए। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी। अभी हमें 1-2 जगह जाना भी है और शाम को वापसी की गाड़ी है। हाँ भाई, वो जो भी हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अरे रहने दो, दया बहू को फिर से खाने बनाने की तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं काका, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना तो तैयार ही है। हाँ, और आज तो बहू ने ऊंधियू बनाया है। हाँ, ऊंधियू? करसन, तुझे तो ऊंधियू बहुत पसंद है ना? अरे फिर तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना परसती हूँ। टप्पू के पापा आप। मैं बाद में शांति से खाता हूँ, पहले। ठीक है, मैं परसती। आई आई। वाह, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। अरे स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आहा। अरे ये कुछ लिया नहीं आपने? ये काकड़ी टमाटर लीजिए, मोहनथाल लीजिए काका। अरे पूरी नहीं है। अरे दया, आई पूरी पूरी ला। वाह वाह, गरम गरम पूरी है काका। काका शर्माना मत, हाँ? बराबर खाना। ले ले ले, मोहनथाल ले, मोहनथाल ले। वाह जेठा वाह, हजी भी मजा आओ बाकी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं का जवाब नहीं, अतिथि देवो भव। हम हिंदुस्तानी लोग अतिथि को मेहमान नहीं भगवान समझते हैं। इसलिए हम किसी भी खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन अगर घर में मेहमान हो तो हम स्वागत करेंगे। अब जेठालाल ने भूखे पेट होने के बावजूद भी अतिथि का स्वागत हंसकर किया। लेकिन जेठालाल ये जो भूखे पेट सर्कस कर रहे हैं ऊंधियों के लिए, ये बड़ा कमाल का सर्कस है। पहले तो भूखे पेट सर दर्द की गोली खाई, अब देखना ये है कि इतने सर्कस खाने के बावजूद भी ये ऊंधियों ने खाने को मिलता है या नहीं। वैसे भैया भाभी जो कुछ भी बनाती है होलसेल में बनाती है तो शायद खाने को मिल भी जाए। लेकिन जेठालाल की जिंदगी भी बिल्कुल सस्पेंस फिल्म की तरह है। यहाँ पे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होलसेल में होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, शायद ना भी मिले, लेकिन आपको होलसेल में हंसी मिलती रहेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, मजा आ गया। इतना पेट भर गया कि रात को उपवास करना पड़ेगा। वाह दया बहू, क्या ऊंधियू बनाया। थैंक यू। इतना अच्छा ऊंधियू बनाया था दया बहू ने कि मैं मेरी बहू को कहूंगा कि दया बहू से ऊंधियू बनाने का तरीका सीख ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ ये ले, खा बेटा, मुखवास खा। चंपक, तेरी बहू के हाथ में सच में जादू है भाई। इतना स्वादिष्ट ऊंधियू मैंने कभी नहीं खाया भाई। चंपक, एक बात कहनी पड़ेगी, तुझे बहू के रूप में अन्नपूर्णा मिली है। जेठिया, तू नसीब वाला है भाई। तुझे घर बैठे एक से एक पकवान खाने मिलते होंगे। हाँ वो तो है। एकदम सही कहा तूने मुर्जी, सचमुच बहू के हाथों में जादू है। आज तक बहू के हाथ से कभी बेस्वाद खाना नहीं बना। आज तो मजा आ गया भाई। जेठा बेटा, तुम्हें भी थैंक यू।
तुमने हमें इतना प्यार से खाना खिलाया। अरे भाई, आज के जमाने में बिन बुलाए मेहमान को कोई पानी तक नहीं पूछता, और तुमने हमें प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना परोसा। सच कहा करसन, अतिथि देवो भवः। जैसे भगवान को भोग धरते ऐसे भाव थे तुम्हारे। आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। अरे नहीं, उल्टा आप दोनों ने हमारे घर पे खाना खा के हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए आप दोनों को थैंक यू। चलो चंपक, अब निकलते हैं। बस काका, जाना है। लेकिन अगली बार जब आओगे तो कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा। हाँ, जरूर आएंगे। चलो जेठा। चलो जेठा। चलो जेठा, मैं नीचे तक। हाँ बाबा, हाँ। और हाँ करसन मुझे गाँव में नात्या हरी सब मेरी याद देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ जो काका। अच्छी जा, आओ जो। दया, 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 क्या हुआ? दोनों कान की बाली गिर गई? अरे बाली तो है, फिर कान पकड़ के क्यों खड़ी है? सॉरी टप्पू के पापा, आज मेरी वजह से आप ऊंधियो नहीं खा पाए। आज मैं पूरा दिन ऐसे ही कान पकड़कर खड़ी रहूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी। अरे बाप रे, तो क्या हमको भी भूखा रखेगी? नहीं, आप लोगों के लिए तो खाना बनाऊंगी ना। ऐसे कान पकड़ के खाना कैसे बनाएगी? ऐसे कैसे बनाएगी? सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। अरे दया, इसमें सॉरी क्या? अरे अचानक मेहमान आ गए, उसमें तेरी क्या गलती? और चल ठीक है, मुझे ऊंधियो खाने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी के दोस्त ऊंधियो खा के कितने खुश हो गए, और उससे हमारे गड़ा खानदान की इज्जत कितनी बढ़ गई। सच कहूं तो मेरा पेट तो उनके मुंह से तेरी तारीफ सुन के ही भर गया। मतलब टप्पू के पापा, आप सच में मुझसे नाराज नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो जिनके नसीब में था उनको मिल गया। वैसे तुझे भी कहाँ ऊंधियो खाने को मिला? अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन आपको ऊंधियो खाने का कितना मन था। अरे भाई, अब ये सॉरी बोरी छोड़, भले ऊंधियो खत्म हो गया हो, कुछ और तो खाने को दे, खतरनाक भूख लगी है भाई। क्यों? अभी आपने तो कहा कि मेरी तारीफ सुनकर आपका पेट भर गया है। हाँ, वो ऐसा मेरी जबान ने बोल दिया, लेकिन मेरा पेट जबान के साथ सहमत नहीं है। वो अभी डांट रहा है जबान को कि ये जबान संभाल के बात कर, हड्डी नहीं है तो क्या कुछ भी बोलेगी? हैं? यहाँ पे बहुत भूख लगी है, आने दे खाना दे, आने दे। ये कुकर की सीटी हमारे घर में बजी? मैंने कड़ी खिचड़ी बनाने को रख दी है, आपको भूखा थोड़ी ना रखूंगी। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट कड़ी खिचड़ी लेकर आती हूँ। टप्पू के पापा, सॉरी, आज आपको ऊंधियो की जगह कड़ी खिचड़ी खानी पड़ रही है। अरे कोई बात नहीं दया, तू तो जानती है तेरे हाथ के कड़ी खिचड़ी मुझे कितने पसंद है। और वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोनों साथ में बैठ के खाना तो खा रहे, वरना रोज इस टाइम पे मैं दुकान में रहता हूँ और तू घर पे, और रात को भी तू मुझे, टप्पू को और बापूजी को खाना खिलाने के बाद ही अकेली खाती है। फिर भी टप्पू के पापा, आपको मस्त ऊंधियो खिलाने का मेरा प्रोग्राम तो चौपट हो गया ना। वो तो होना ही था दया, तू जब भी मुझे स्पेशल पकवान खिलाने का प्रोग्राम बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ होती ही है, और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए अभी आगे से ना तू एक काम करना, तू मुझे सूखी रोटी और फीकी सब्जी खिलाने का प्रोग्राम बनाना, तो शायद मुझे कोई स्पेशल पकवान खाने को मिल जाए। क्या टप्पू के पापा आप भी? वैसे सच कहूं दया, तेरे साथ बैठ के ये कड़ी खिचड़ी खा रहा हूं ना, तो मुझे ये कड़ी खिचड़ी भी 56 भोग जैसे लग रहे हैं। सच टप्पू के पापा? तो अब मैं रोज आपके लिए कड़ी खिचड़ी ही बनाऊं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना आपको रोज रोज कड़ी खिचड़ी खिलाऊंगी। तेरा कोई भरोसा नहीं भाई? क्या टप्पू के पापा आप भी? चलिए खाना खाइए।
क्या हुआ? इसमें भी ज्यादा नमक पड़ गया? आज मैं पहला निवाला अपने हाथों से खिलाऊंगी। ओहो, अरे थोड़ा ज्यादा ले। हाँ। वैसे टप्पू के पापा, मुझ पर आपका ऊंधियो उधार रहा है? हाँ, तो उधार कब चुकाएगी? आज रात को ही। आज रात को ही? तो दे एक काम करना, तू है ना थोड़ा ज्यादा ऊंधियो बनाना, ताकि कल सुबह नाश्ते में भी मैं ऊंधियो ही खा सकूं। ठीक है मेरे ऊंधियो प्रेमी, लीजिए। अरे काय झालं? ऐसे टेंशन में क्यों घूम रहे हैं आप? माधवी, शर्ट है लेकिन बटन नहीं है। लेकिन आपने तो कुर्ता पहना है और बटन भी है। अप्रतिम खाना बनाया लेकिन नमक नहीं है। ओके भाई, आज के खाने में नमक नहीं लेकिन था, मैंने भी तो खाया था। माधवी, माधवी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई। किस बात के लिए? स्कूटर के लिए। स्कूटर कब का आया हुआ लेकिन नंबर नहीं है। हाँ, ये मात्र खरा है। कितने दिन हुए, पता नहीं ये नंबर कब आएगा। मेरा इतना मन करा ना माधवी स्कूटर चलाने का। आपका इतना मन कर रहा है ना, तो जाइए 2 चक्कर मार के आइए। क्या बोल रही हो माधवी, चक्कर मार के आओ? देवाभी को लेकर गया था ना बाहर, पुलिस ने पकड़ लिया था। जब तक नंबर नहीं मिलता तब तक मैं रास्ते पर स्कूटर को नहीं लेके जा सकता। अहो, रास्ते पर नहीं, कंपाउंड में 2 चक्कर मारने की बात कर रही हूँ मैं। क्या माधवी, छोटा बच्चा हूँ जो कंपाउंड में 2 चक्कर मारूंगा तो मन शांत हो जाएगा? अरे मुझे नंबर चाहिए स्कूटर का, और वो भी कल के कल, क्योंकि कल अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद 1 हफ्ते तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे वो नहीं कहा। आप अभी सोडा शॉप पे जा रहे हैं ना, वहाँ जेठाभाई मिलेंगे, तो उनको फिर से याद दिला दीजिए नंबर के बारे में। हाँ, उसको याद दिलाना ही पड़ेगा, पता नहीं और कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। अरे भाई अब्दुल, भाई मेरे लिए डबल मसाला डाल के सोडा बना भाई। आज जरा ज्यादा ऊंधियो खा लिया। अरे तो फाइनली ऊंधियो खाने को मिल गया है। अरे दया ने आज नक्की किया था कि मुझे ऊंधिया खिलाना है, तो वो मुझे खिला के रही। और दोपहर को गड़बड़ हो गई तो रात को उसने सुधार ली। अभी क्या मस्त ऊंधिया बना के खिलाया है, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया मैंने। बन गया, बन गया। चलो भाई ये लीजिए आपका स्पेशल सोडा। वाह वाह टेस्टी बनाता हूँ। अब्दुल, हाँ जरा मेरा फोन ये चार्जिंग पे लगा देना। हाँ हाँ ला ला ला, मैं ही लगा देता हूँ। हाँ, बैठो भाई, बैठो बैठो। पोपटलाल, ये क्या बात हुई है? अभी तक इस जुगत में रहते थे कि फोन दूसरों का इस्तेमाल करो, अब बिजली भी दूसरों की खर्च करवाओगे। अरे ऐसी बात नहीं है मेहता साहब। तो कैसी बात है? अरे भाई अभी मैं घर से निकला सोडा की दुकान पर आने के लिए, तब पता चला रास्ते में कि फोन की बैटरी लो है। और वो कहते हैं ना कि जब मोबाइल की बैटरी लो हो तब फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशन से इंसान के दिमाग पर असर हो सकता है, कानों पर असर हो सकता है। और आप सब तो जानते हैं कि मैं अभी कुंवारा हूँ। मैं इतनी कम उम्र में अगर मेरे दिमाग पर असर हो गया, मैं बहरा हो गया, तो मुझ पागल बहरे से कौन शादी करेगा? हाँ बराबर है भाई, अभी तो इनसे शादी करने के लिए लड़कियां पड़ा पड़ी कर रही है। और हाथी भाई, कुछ लड़कियां तो अपने अपने पतियों से तलाक ले रही है कि नहीं, हमको तो इनसे ही शादी करनी है। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई? अरे भाई मुबारक हो पोपटलाल। हाथी भाई, जेठालाल, ये तलाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। अरे आओ भिड़े, आओ भाई आओ, स्वागत है भाई, तुम्हारा स्वागत है भाई। सबसे पहले सब लोग भिड़े के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों लेकिन? अरे बताता हूँ भाई, पहले तो ये बता, सोडा पिएगा? हाँ हाँ हाँ। और अब्दुल? हाँ बनाता हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, आज मैं अपने हाथों से भिड़े के लिए सोडा बनाऊंगा। अरे जेठा, लेकिन बताओ तो सही बात क्या है? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारे माननीय शिक्षक महोदय ने जो काम किया है, वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है। क्या 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 काम किया? आज हमारे शिक्षक महोदय जी ने अपने बिना नंबर के स्कूटर को कंपाउंड के बाहर निकाला, उसमें मेरी दया को बिठाया
और दया को मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने आया। मतलब आज शिक्षक महोदय ने कानून तोड़ा मेरे लिए। तो ये ताली बजाने वाली बात हुई कि नहीं भाई? है सच में भिड़े भाई तो मेरा सच्चा दोस्त है भाई। है? अरे ये क्या बना दिया सोडा तुमने? अरे यार मुझे अपने हाथों से बनानी थी ये भिड़े के लिए। कोई बात नहीं जेठालाल, अपने हाथों से दे दो। जय भाई आप मसाला डालिए। ओ अच्छा, कुछ तो बाकी रखा है काम में। वाह वाह अब्दुल, थैंक यू। थोड़ा स्ट्रांग बनाते हो। हाँ, मजबूत आदमी है, मराठी मानुस। हाँ। आप पहली बार बना रहे हैं ना भाई? थोड़ा सोडा डाल इसमें। थैंक यू। ये लीजिए आत्माराम तुकाराम भिड़े जी आपका सोडा। एक मिनट, मेरा ग्लास ये रहा। चीयर्स। आत्माराम इधर आओ। अरे क्या आत्माराम, तुम इधर आ जाओ। रोज तो आत्माराम को बगल में लेके बैठते हो, आज मेरे बाजू में बैठने से ना क्या तकलीफ हो रही है आपको? नहीं क्या जेठालाल, मैं इधर अकेला बैठा ना तो मेरे को ऐसा अकेला अकेला फीलिंग हो रहा है। तो एक काम करो, आप भी इधर आ जाओ। सब मिलके बहुत प्यार देंगे आपको। एक मिनट फोन जरा फोन से हट के बैठ। ओके। वहाँ छाता है, जरा छाते से हट के बैठिए। डॉक्टर आदिफ, कैन यू शिफ्ट लिटिल बिट? I don't mind, but this pillar will not shift. डॉक्टर आदिफ उधर ही बैठता है। लौट के यार घर को आए। मैं भिड़े मानना पड़ेगा, तुमने आज जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन फिर भी गलत है। नहीं, शिक्षक होके तुमने कानून तोड़ा। करेक्ट, पोपटलाल का बात एकदम करेक्ट है। इससे तुम्हारे स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा? अय्यर सीधी सी बात है, फर्ज और कानून के बीच में मैंने फर्ज को चुना। दया भाभी को अर्जेंट दुकान पहुंचना था। दया भाभी अगर रिक्शा ढूंढने जाती तो रिक्शा मिलती नहीं और वो परेशान हो जाती, और मेरा फर्ज था कि दया भाभी परेशान ना हो। नहीं, तुम्हारी ये फर्ज वाली बात ठीक है भिड़े, इससे इनकार नहीं, लेकिन कानून तो कानून होता है ना भाई। हाँ पर मेहता साहब, अभी जो कानून तोड़ने से किसी को नुकसान नहीं होता तो फिर ठीक है ना? नहीं देखो जेठालाल, ये बात गलत है भाई। ठीक कैसे? फिर तो कानून बनने ही नहीं चाहिए ना जेठालाल। कल को तो कोई कहेगा घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं इसलिए मैंने चोरी की है। कल को कोई कहेगा मेरा फर्ज आड़े आ गया इसलिए मैंने खून किया, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई, तू फर्ज के आड़े चोरी खून वून मत करना भाई। पिड़ू, और तेरे स्कूटर का अब तक नंबर आया नहीं? अभी स्कूटर का नंबर मिलना जेठालाल के हाथ में थोड़ी। क्यों? मतलब ये कि स्कूटर तो मैंने जेठालाल के पहचान वाले से लिया था ना, तो अभी जेठालाल बात करे तो बात आगे बढ़े। तुम्हारी कुछ बात हुई भरत भाई से? अरे भाई तू सुबह घर पे आया तभी तेरे सामने ही तो मैंने फोन लगाया, बात हुई ना भरत भाई से। उन्होंने बोला नहीं कि वो राजकोट अपनी साली की शादी में जरा बिजी है, कल आएंगे मुंबई, तो कल मुझे फोन करना। तो अभी कल तो कल होगा ना, तो कल मैं फोन करूंगा उनको। बराबर है जेठालाल, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो शायद मुंबई आएंगे, तो अभी कंफर्म नहीं है ना, तो जरा फोन करके पूछो ना कि वो कंफर्म आ रहे कि नहीं, क्योंकि क्या है कल मुहूर्त है, फिर अगले एक हफ्ते तक मुहूर्त नहीं है। अच्छा चल, मैं अभी वापस तेरे सामने उनको फोन लगाता हूँ। फोन बिजी आ रहा है, थोड़ी देर बाद में लगाता हूँ। ओ पिड़ू, तू अपने स्कूटर के लिए कोई स्पेशल नंबर क्यों नहीं ले लेता भाई? स्पेशल नंबर मतलब? मतलब भिड़े मास्टर, स्पेशल नंबर मतलब तुम्हारा कोई फेवरेट नंबर हो, जैसे 777, 444, 999, ETC जो भी हो। अच्छा ऐसे। अलबरम, एक काम करो, जिस दिन तुम गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बने थे ना, उस दिन की डैड का नंबर ले लो। भाई वो डेट तो मुझे याद नहीं आई है। उससे अच्छा है तुम 865 नंबर ले लो। 865? पोपटलाल, ना ही ये मेरे पुराने स्कूटर का नंबर है, ना ही फ्लैट नंबर है, तो ये 865। बे भिड़े, ये तुम्हारे बचे हुए बालों का नंबर है। सॉरी भिड़े। नहीं सॉरी क्यों? आंकड़ा तो सही बोलो, 865 नहीं 365। बाल है कि साल है? 365। समझ में आ गया? वैसे भिड़े, मेरे हिसाब से तुम्हें एक नंबर लेना चाहिए।
एक 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 मतलब एक में सेक्रेटरी, एक में शिक्षक, एक में पति। वाह 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 मेहता साहब, तालियां तालियां। तालियां बनती है भाई। अरे एक मिनट, फोन। अरे भरत भाई का फोन है। स्पीकर स्पीकर। हाँ भरत भाई। हाँ बोलो जेठा भाई बोलो। अरे फोन इसलिए किया था, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो सरप्राइज स्कूटर वाले जिनका स्कूटर बुक करवाने के लिए चंपक चाचा जी आए थे। हाँ हाँ, वो क्या स्कूटर की डिलीवरी तो आपने ही दी, बहुत दिन उसको हो गया, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं मिला। सॉरी जेठा भाई सॉरी, वो क्या है मुझे अचानक से राजकोट आना पड़ा इसलिए रह गया। मैं कल बॉम्बे आकर आपका काम करवा दूंगा। अरे वो स्पेशल नंबर के बारे में पूछो। हाँ हाँ हाँ, अरे अपना भरत भाई, अच्छा सुनिए, अब मान लो अपने को स्कूटर के लिए स्पेशल नंबर चाहिए तो कुछ हो सकता है? अरे हो जाएगा जेठा भाई, मैं अपने एजेंट से कह दूंगा, वो कौन से स्पेशल नंबर है वो फोन करके भिड़े भाई को बता देंगे। अरे फिर भिड़े भाई को जो नंबर चाहिए वो ले ले, बस 5-50 एक्स्ट्रा होगा। अरे वाह, सिर्फ 5 से 50 रुपए एक्स्ट्रा? अरे नहीं 5-50 रुपए नहीं, 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक। अब जैसा नंबर वैसा भाव। नहीं भरत भाई, नहीं स्पेशल नंबर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, जाना तो भरत भाई, उसको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते। अच्छा तो मैं अभी आपको कभी फोन करूँ? अरे मैं कल मुंबई आ रहा हूँ तो आप मुझे एक फोन करके याद दिला देना। ठीक है भरत भाई, मैं कल फोन करता हूँ आपको। ओके थैंक यू। ओके गुड नाइट। ले भाई भिड़े, तेरा काम हो गया बस। और पिड़ो, और मैं तो कहता हूँ स्पेशल नंबर ले ले, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। और ले बिल्कुल ले ले। हाँ, अरे भाई ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अंक शास्त्र के हिसाब से कोई फर्स्ट क्लास तेरा लकी नंबर चुन ले। पोपटलाल, अंक शास्त्र के हिसाब से लकी नंबर लेके अपना लक नहीं बदलता। और मान ले मैंने स्पेशल नंबर ले भी लिया तो पेट्रोल पंप वाले मुझे क्या पेट्रोल फ्री में दे देंगे? सही बात है। और स्पेशल नंबर लेने से तुम्हें कोई थोड़ी ना नो पार्किंग में पार्किंग करने देगा। करेक्ट। हर इंसान को समझ होनी चाहिए कि पैसे कब, कहाँ और कितने खर्च करने चाहिए। आजकल के लोगों को पैसों की कदर ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में लोगों को पैसों की कदर हुआ करती थी, एक एक पैसे की कीमत हुआ करती थी। लेकिन आज की जनरेशन पानी भी खरीद के पीती है। बॉटल वाटर चाहिए, बॉटल वाटर। दूसरे पाणी का पाणी नसतं काय? हा बरोबर. मी तर कधी असे विकत घेत नाही. गुड, व्हेरी गुड. आपलं घरच्या माटलाचं पाणी एकदम मस्त. हाँ बराबर है, घरला घेऊन जायचं ना, बेस्ट है. हाँ बराबर है. तो भरत भाई को याद से फोन करना. हाँ अरे भाई कल कर दूंगा, तू बेफिक्र हो जा. अरे अब्दुल, ये फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? पोपट भाई सॉरी, वो मैं स्विच ऑन करना भूल गया. जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया. नहीं जेठा भाई, मैं सच कह रहा हूँ. सोडे की कसम. मेरी कसम को खा रहे भाई? नहीं सोडी नहीं, सोडा की कसम. दोस्तों रोज मैं आपसे कहता हूं कि सोचिए आगे क्या होगा, सोचिए आगे क्या होगा, लेकिन आज मैं खुद एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं. जेठालाल ने भिड़े के स्कूटर के नंबर लेने की जिम्मेदारी ले तो ली है, लेकिन ये जिम्मेदारी से ज्यादा मुसीबत की घंटी है जो जेठालाल ने गले में बांध ली है. क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएगा भिड़े चैन से बैठेंगे नहीं और जेठालाल को भी चैन से बैठने नहीं देंगे. और दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये तो जाहिर ही है कि काम इतने आसानी से होगा नहीं, लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपको हंसाने का वो बरकरार रहेगा. देखते रहिए, हंसते रहिए. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.